दोस्तों, कुवैत के अंदर 18 नंबर वीज़ा 3 कैटेगरी का जारी किया जाता है। अक्सर लोगों को ये जानकारी रहती है, ये मालूम रहता है कि 18 नंबर वीज़ा कुवैत के प्राइवेट कंपनियों में काम करने की परमिशन देता है और प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए 18 नंबर वीज़ा का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 18 नंबर वीज़ा भी 3 कैटेगरी का होता है और तीनों कैटेगरी की अलग-अलग खासियत है, अलग-अलग खामियाँ हैं। चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कुवैत के अंदर प्राइवेट कंपनियां हैं। जो कंपनियां हैं उसमें जो वीज़ा 18 नंबर जारी किया जाता है, उनके लिए रूल्स ये है कि उन कंपनी में जो बंदे काम करने के लिए आते हैं, 3 साल तक अगर वो काम कर लेते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके लिए कंपनी और कफ़ील की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 साल से पहले भी वो अगर ट्रांसफ़र लेना चाहें, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड देकर भी वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बाकी अगर कंपनी और कफ़ील राज़ी है, तो उस सूरत में भी वो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा यह गया है कि जिस कंपनी में बंदा ट्रांसफ़र ले रहा है, वो सेम कैटेगरी की कंपनी होनी चाहिए, यानी कि सेम कैटेगरी कंपनी होगी तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जबकि आगे बताया यह गया है कि दूसरा जो वीज़ा है 18 नंबर, वो होता है स्मॉल प्रोजेक्ट 18 नंबर वीज़ा, यानी जो छोटी-मोटी कंपनियाँ कुवैत के अंदर होती हैं, उनके लिए भी 18 नंबर वीज़ा जारी किया जाता है, लेकिन उनके लिए 18 नंबर वीज़ा जो है, वो अलग जारी किया जाता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया ये गया है कि उस कंपनी में जो बंदे काम करने के लिए आते हैं, उनको 3 साल से पहले ट्रांसफ़र करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती है। यानी जितने भी लोग स्मॉल प्रोजेक्ट आर्टिकल 18 नंबर वीज़ा के तहत कुवैत काम करने के लिए आते हैं, यानी छोटी जो कंपनियाँ होती हैं जिसमें बंदे काम करने के लिए आते हैं, तो वो 3 साल से पहले उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी ये शर्त है कि अगर वो कंपनी तैयार है आपको ट्रांसफ़र देने के लिए, तो सेम कैटेगरी की कंपनी होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल ही दूसरी कंपनी होनी चाहिए, तो उस कंपनी में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी आपकी तैयार है तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नहीं तो 3 साल के पहले आप उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। जबकि तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पे बताया ये गया है कि तीसरी कैटेगरी प्रोजेक्ट वीज़ा आर्टिकल 18 है। प्रोजेक्ट वीज़ा में भी आर्टिकल 18 जारी किया जाता है। प्रोजेक्ट वीज़ा जैसे कि किस तरह का कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है या तेल लाइन में काम चल रहा है या कोई और काम चल रहा है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट वीज़ा जारी किया जाता है कि ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को समाप्त करने के बाद वर्कर या तो अपने देश वापस चला जाए या उसी कैटेगरी में ट्रांसफ़र लेना चाहे तो वो ट्रांसफ़र भी ले सकता है। लेकिन इसके लिए भी 3 साल की शर्त है और 3 साल से पहले ही अगर प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है और जिस कंपनी के तहत, जिस प्रोजेक्ट वीज़ा के तहत आप आए हुए हैं, उसी कैटेगरी का अगर आपको कंपनी दूसरी मिल जाती है सेम टू सेम, तो उस सूरत में आप दूसरी कंपनी में जो है वो प्रोजेक्ट वीज़े पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप प्रोजेक्ट वीज़े पर आएँ और कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो नहीं होगा। कभी-कभी अलाउ किया जाता है, कभी-कभी अलाउ हो जाता है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप प्रोजेक्ट वीज़े पर आए हुए हैं और कंपनी में आप ट्रांसफ़र लेना चाहें, तो मुमकिन नहीं होगा आपका। ये रूल्स के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है। बाकी 3 साल के बाद अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये भी प्रोजेक्ट वीज़ा के हवाले से जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट वीज़ा में ये बताया गया है कि 3 साल के अलावा जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो आप कुवैत से वापस अपने देश जाएँ और नए वीज़े पर आप दोबारा कुवैत वापस आ सकते हैं।